अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और सुनाए जी, क्या हो रहा है? आखिरकार जंग बंद ही हो गई। अल्लाह ने पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन कुछ खबरें अंदर से चल रही हैं कि अभी जंग तो है अंदर के खाने में। और ये इन्होंने जब मुआहदा करना था ना ट्रंप के साथ, तो सुना था कि बात हो गई थी, तो इन्होंने ना पिंडी में सुना था कोई मजाल गिराया था। बहरहाल अल्लाह रहम करे हमारे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे। ये सब हमारे बहन भाई हैं, मुस्लिम उम्मा है, क्योंकि हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके जाऊँ शाना वालों से, उन्होंने कहा था कि हम सब मुसलमान एक हैं और इंशाल्लाह एक ही रहेंगे। जब ऐसी कोई बात होती है तो हमारे अंदर कितना जज्बा आ जाता है, हर मुसलमान के अंदर ऐसा ही है ना। तो वो जज्बा तो अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली डाला है। जो कलमा पढ़ता है ना मुसलमान, ना तो उसके जिस्म से कभी बदबू की स्मेल आएगी, ना ही कहीं, क्योंकि खुशबू आती है। जो कलमा पढ़ते हैं उनके जिस्म से हमेशा खुशबू ही महकती है। तो अल्लाह ऐसा ही करे, क्योंकि जंग अच्छी बात नहीं है, दोनों मुल्कों का नुकसान है और फिर जो कारोबार है उस पर भी असर पड़ता है। तो मैंने कहा चलें आज आपसे आपके साथ शेयर करूं। तो आज जनाब मैंने कुछ इस तरह दिन गुजारा, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, तो इसी तरह दिन गुजरता गया। फिर मैंने ये पकाई भिंडी, ये देखें नज़र आ रही हैं, ये मैंने भिंडियाँ पकाई हैं। और जनाब साथ मैंने ना वो कच्चे आम की लाई थी, कच्चे आम, ये मैंने उसकी चटनी बनाई है कच्चे आम की। और ये पड़ा हुआ था जैम की शीशी, मैंने ना इसमें डाल लिया। तो ये खट्टी खट्टी सी बनाई है। ये मैंने ना इसके अंदर काला नमक डाला है, बड़ी इलायची डाली थी, चीनी डाली थी और थोड़ी सी मिर्च डाली थी। और ये देखें कितनी अच्छी बनी। और उसके साथ चस्का तो पूरा होना चाहिए ना, तो उसके साथ चस्का लगाने के लिए ये देखें मैंने पुदीने की चटनी भी बना ली। ये देखें, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने पुदीने की चटनी भी साथ बनाई, भिंडियों के साथ अच्छी लगेगी। एक तो समझ नहीं आती क्या पकाएं क्या पकाएं। गर्मियों को यही होते हैं, करेले होते हैं, भिंडी होते हैं, टिंडे होते हैं और क्या होता है। तो बस ये सब्ज़ी होती हैं। बाज़ टाइम तो बच्चे ये चीज़ें खाते ही नहीं हैं, तो कहते हैं ये क्या टिंडे, रोड टिंडे। तो माँ कहती है मैंने गोश्त के साथ बनाए, तो कहते हैं फिर भी टिंडे तो हैं, गोश्त के अंदर स्मेल आ रही है, वो भी टिंडों की आ रही है। तो बहरहाल हमने नहीं खाना, हमें फ़ास्ट फूड मंगवा के दिया जाए। तो बच्चे ऐसे ही ज़िद करते हैं। तो जी जनाब मैं ये पका के फ़ारग हुई थी। अभी मैं इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी, अभी अज़ान का इंतज़ार कर रही हूँ। तो जनाब मुझे कुछ कमेंट्स कम आने शुरू हो गए हैं, क्या हो गया? तो आप लोग को मेरी वीडियो अब अच्छी नहीं लगती है क्या? प्लीज़ देखा करें मेरी वीडियो को, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे। तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा ना, किसी का भला ही हो जाएगा। कुछ तो मेरे जो है व्यूवर वो पक्के हैं, वो मुझे जब भी वीडियो डालती हूँ तो सबसे पहले उन्हीं के कमेंट है। एक मेरे कनाडा के भाई हैं, मेरे भाई बने, वो मुझे बहुत प्यार से सिस्टर कहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी तंदुरुस्ती दे। एक अंकल है, वो कहते थे मैं इंडिया से हूँ, अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे। और भी बहुत से हैं। तो बस ये अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो ऐसा ही है। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिया करें, शेयर किया करें। कल मैं अपनी कज़न की तरफ गई थी, वो कुछ बीमार थी, उसके भी हस्बैंड नहीं है, बच्चे नहीं हैं बेचारी के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसका घर बहुत बड़ा है, अपना है, तो सर्कल चल रहा है। तो कल मैं उनके घर गई, तो उनके साथ ना नेबर में एक रहती हैं, दोस्त हैं उनकी, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो कहने लगी कि आपकी हम वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी आप वीडियो बनाती हैं, कोई ऐसी फाशा गुफ्तगू नहीं है जिससे आपके अपने नाराज़ हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब मियाँ ही सर पे ना हो तो औरत की वैल्यू ख़त्म हो जाती, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू उसी वक्त ख़त्म हो जाती। औरत की जो सरदारी होती है ना शौहर के साथ होती है। शौहर है तो सब कुछ है, शौहर नहीं है तो औरत की कोई इज्जत नहीं है। अब देखें किसी महकमे में चले जाएं, दूर ना जाएं, आप जाएं, औरत जाएगी, लेडीज जाएगी तो अच्छा बीबी हो जाएगा, काम अच्छा हो जाएगा। एक मर्द की जो आपस में टॉक होती है, गुफ्तगू होती है, वो मर्द की होती है, और मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया औरत के लिए, मर्द को
तरजीह दी है कि उससे निकाह करे, वो उसका सरबराह होता है, उसका रखवाला होता है, इज़्ज़त का रखवाला होता है, उसके दुख सुख का साथी होता है, बुढ़ापे का साथी होता है। तो बस जी, तो मुझे उसने बड़ी तारीफ़ की। उसने कहा कि मैंने अपनी कज़न को भी बाहर के मुल्क आपकी वीडियो सेंड की है, नाम मैं मुल्क का भूल गई हूँ। तो मैं कहा थैंक यू। कहती है आपकी वीडियो तो मैं सारी देखती हूँ, माशाल्लाह आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं। तो मैं कहा जब बस जी अपनों ने मुंह मोड़ लिया तो कोई बात नहीं, वो रब तो है ना, जब सब ठुकरा देते हैं ना, सब छोड़ देते हैं ना, तो वो अल्लाह अपनाते हैं। अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है, मैं सदके जाऊँ अल्लाह की शानों के, मैं सदके जाऊँ जुल जलाल वल इकराम के अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर एक ने छोड़ा दूसरे ने छोड़ा तो क्या हो गया, कल को दुनिया भी तो छोड़ के जाना है ना, कब्र में अकेले उतरना है, ना किसी औलाद ने दफनाना है तो ना किसी बहन भाई ने दफनाना है, अकेले ही हिसाब देना है। तो कोई बात नहीं, अभी से अकेला छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, आदत जो पड़ जाएगी ऐसे कोई मसला नहीं है। तो बाद में गुज़र बसर खैर मेरा दिमाग चल गया, गुज़र बसर तो अल्लाह की ज़ात ने करवाना है, उसने रिज़्क देना है। क्या किसी ने देना है, क्या मुझे वो देंगे और क्या मैं खाऊंगी, तो अल्लाह की ज़ात ने रिज़्क देना। अगर पत्थर में भी कीड़े को अल्लाह रिज़्क दे सकता है तो क्या मैं इंसान हो के नहीं खा सकती। मैं फिर भी अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, उनको भी पता चले जिन्होंने मुझे छोड़ा है और जिन्होंने मुझे तन्हा किया है। ये मेरे दिल पे लिखी हुई हैं ये बातें, मैं कभी कभी तन्हाई में रोती हूँ, तो उनको भी पता चले। आप लोगों ने ही मुझे कामयाब करवाना है ताकि उनको भी पता चले। उनको ये मसला बड़ा हुआ है कि जब मैं आपको कहती हूँ ना हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली, ये भी मैंने सुना है उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस बात से भी। तो अगर आप मेरी हैप्पी फैमिली स्वीट फैमिली है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें और मेरी वीडियो को आगे भी पहुँचाया करें, शेयर किया करें ताकि उनको पता चले, तो ताकि मैं स्टैंड ले सकूँ ज़िंदगी का। तो यही मेरी हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आपने ही मुझे ऊपर ले जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, मोनेटाइज़र करवाना है, सॉरी, तो आप ही मेरे चैनल को मोनेटाइज़र करवाना है। मैं इसी आस पे बैठी हूँ। चले आगे, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जो होना है वो तो सो होना ही है, चाहे कितना ही वो कहते हैं मुद्दई लाख बचाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर मैंने शेर गलत ना पढ़ा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो अगर कोई गलत पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो बस जी, खुश रहती हूँ, अपने अल्लाह की नमाज़ अपनाई हुई है, मैं बातें अपने रब से करती हूँ और उसी से मांगती हूँ, उसी से ही मांगना चाहिए। क्या किसी ने देना है किसी को, कितना देर खा लेना है, 10,000 कितनी देर खा लेना है, 15,000 कितनी देर खा लेना है। बहरहाल वो रब देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है, कोई मसला नहीं है। तो बस आप ले मेरे लिए दुआ गो हुआ करें, मैं भी आपके दुआ के लिए दुआ गो हुआ करूँ। और बस जी, मैं ये बड़ी खुश हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जंग जो हुई है वो बंद हुई है। मैं बड़ी टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहरहाल अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ज़मान में रखे और हमारे फ़लस्तीन को भी। और अल्लाह करे मैं कहती सुने अल्लाह, वो रोन के बहाल हो जाए मस्जिद अक्सा की, जहाँ 1.25 लाख अम्बियात ने कदम रखे। आपने अपने पैगम्बरों को उतारा, 1.25 लाख पैगम्बरों को, और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से वो किबला अव्वल था, सजदे किए। तो मैं कहती अल्लाह ताला जी वो रोन के बहाल कर दें। वहाँ फ़लस्तीनी बीबियाँ जाती थी, बच्चे खेलते थे, खजूरें लेके जाती थी, कावा लेके जाती थी, और वो फिंजान कावा, थोड़ा छोटा सा कप होता है उसको फिंजान कहते हैं, तो मुझे अरबी तो आती है। तो वो गावा लेके जाती थी, पीती थी। तो वो रोन के ही अल्लाह करे वो रोन के बहाल हो। जैसे हमारा पाकिस्तान उठा है ना इंडिया के लिए, ऐसे ही उठे फ़लस्तीन के लिए। इनका खाना ख़राब कर दे फ़लस्तीन का, अल्लाह इनको ज़मीन बोझ करे। मैं तो हर नमाज में कहती हूँ कि अल्लाह इनको ऐसी बीमारी में मुब्तला करे, ये उठ ही ना सके, ये इसराइल उठ ही ना सके, इनको ऐसी कोड़ की बीमारी चले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे, इनको तबाह बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी दुआ कीजिएगा उनके लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, हमारे मुस्लिम उम्मा के लिए, जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, लबनान, शाम हो गया, जहाँ भी इराक़ हो गया, सब हमारे ये मुसलमान भाई भाई, अल्लाह उन सब की खैर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब मैं चाहती हूँ इजाज़त, मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से दीजिएगा। और अगर कोई गलती हो जाए करे वीडियो में तो ये बहन आपसे माफ़ी चाहती है। मेरे चैनल को ज़्यादा लाइक करें। आपको मैंने पता है, मेरा चैलेंज है
تو اس چیلنج کو مجھے کامیاب بنائے، آپ لوگوں نے ہی مجھے کامیاب بنانا ہے۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ جی۔